जाता है। वो बेजवाड़ा जो था, वहां कांग्रेस के सेशन में एक पिंगली वेंकैया नाम के एक नौजवान ने पहली बार इस ध्वज के बारे में, ये तिरंगा का सपना उस समय गांधी जी को दिखाया था। और उस समय जो ये इसके रंग थे, उन रंगों को ध्यान में रखते हुए और साथ में उसमें एक स्पिनिंग व्हील चक्र, उसको भी उन्होंने उसमें दर्शाया था। 1947 में जुलाई में इसे हम लोगों ने फिर से अपनाया और 3 रंगों में, केसरिया, सफेद और हरा, 3 रंगों में ये हमारा ध्वज बन करके तैयार हुआ। और साथ ही साथ इसमें जो हमारे धर्म चक्र अशोक का, वो धर्म चक्र बीच में उसमें डाला गया, जिसका अर्थ था प्रगति, और उसके साथ साथ अपने आप को जोड़ने की हमारी इच्छा जो थी वो उसमें प्रतिपादित हुई थी। जब हम केसरिया की बात करते हैं तो केसरिया साहस का प्रतीक है। जब हम केसरिया की बात करते हैं तो वो बलिदान का प्रतीक है। जब हम सफेद की बात करते हैं तो वो सत्य और शांति का प्रतीक है। और जब हम हरे रंग की बात करते हैं तो देश में हरियाली आए और समृद्धि आए, इसका प्रतीक बनता है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो अशोक चक्र है, यह चक्र परिवर्तन की निशानी है, प्रगति की निशानी है, आगे बढ़ने की निशानी है। और इस तरीके से ये राष्ट्रीय ध्वज हमें हमेशा प्रेरित करता रहा है और अशोक चक्र के साथ ये सुशोभित होता रहा है। हम यह भी जानते हैं कि आज जब हम तिरंगा यात्रा में यहां पर एकत्र हुए हैं तो 2022 में जब भारत अपने आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, उस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, यह तिरंगा सिर्फ सरकारी भवनों के ऊपर फहराने वाला ही यह ध्वज नहीं है। यह तिरंगा सिर्फ सरकारी उपक्रमों में ही फहराया जाए, यह ठीक नहीं है। यह घर घर में फहराया जाना चाहिए और हर लोगों के दिलों में बसना चाहिए। इस बात को उन्होंने कहा था। और तब से आपको पता है कि प्रभात फेरियां निकली 2022 में। प्रभात फेरियों के साथ साथ तिरंगा यात्राएं निकली। हर घर में तिरंगा फहराया जाए, ऐसा एक जन आंदोलन चला। और आज हम सब के लिए खुशी का विषय है कि अब हर साल 2022 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस तिरंगा यात्रा को एक जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया और हमारे नौजवानों को प्रेरित किया है। और जब हम जन आंदोलन कहते हैं तो पहली बार 2022 के बाद करोड़ों की संख्या में तिरंगे फहराए गए। करोड़ों की संख्या में हर घर तिरंगा, यह नारा हम लोगों ने निकाला और इस नारे के साथ अपने आप को हम लोगों ने आत्मसात किया। यह भारत की एकता, भारत की विविधता और मजबूती का जीवंत प्रतीक है और इसके प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। इस बात की हमको प्रेरणा मिलती है। मैं यहां कोई राजनीतिक बातचीत नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात ध्यान जरूर लाना चाहता हूं। अभी अभी हमारे मदन राठौर जी सांसद बैठे हैं, हमारे घनश्याम तिवारी जी सांसद बैठे हैं, अलका गुर्जर जी बैठे हैं, हमारे सभी विधायक लोग बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर जी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। अभी अभी राज्यसभा में प्रिवेंशन ऑफ द इंसल्ट ऑफ द नेशनल ऑनर्स अमेंडमेंट एक्ट 2026 हम लेकर आए। अब आप देखिए, 55 साल पहले 1971 में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 आया था, जिसमें यह कहा गया था कि हमारे राष्ट्रीय मानदंडों को, जो हमारे राष्ट्र के स्वरूप है, वो चाहे संविधान है, चाहे वो हमारा गान है, चाहे वो हमारी ध्वज है, इसकी अपमान नहीं सहा जाएगा, यह दंडनीय होगा। यह 1955 में कहा गया था। लेकिन पता नहीं क्या कारण रहा कि हमने राष्ट्रगान जोड़ दिया, हमने संविधान जोड़ दिया, हमने राष्ट्रध्वज जोड़ दिया, लेकिन हमने वंदे मातरम राष्ट्रगीत नहीं जोड़ा। अब क्या मैं इसको भूल मानूं या तुष्टीकरण
और तुष्टीकरण के साथ साथ वोट बैंक की राजनीति हावी रही। जो भी रहा हो, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि यह जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ द नेशनल ऑनर्स अमेंडमेंट एक्ट 2026 को जो पारित हुआ है, उसके बाद चाहे राष्ट्रगान हो, चाहे राष्ट्रगीत हो, चाहे राष्ट्रध्वज हो, चाहे संविधान हो, इसका कोई अपमान नहीं कर सकता। यह हमारे भारत की शान है। इसलिए मित्रों, हम ये जरूर कहना चाहेंगे, आज के दिन को जब हम याद करते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में हमको गुलामी की विरासत से अपने आप को निकालना था, और वो निकालने का काम शुरू हो गया है। वो निकालने का काम चल पड़ा है। आज हम अपने शान के साथ राष्ट्रीय ध्वज के साथ खड़े होते हैं, तिरंगा यात्रा निकालते हैं। आज राजपथ कर्तव्य पथ में परिवर्तित हो गया है। आज नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक कर्तव्य भवन में परिवर्तित हो गया है। आज वहां जो जॉर्ज की मूर्ति होती थी कभी, आज वहां इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मुगल गार्डन्स के जाम पर अब अमृत उद्यान हो गया है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नाम पर अब सेवा तीर्थ हो गया है, और नागरिक देवो भव हो गया है। यह भारतीयकरण हुआ है, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, राष्ट्रीय पुनर्जागरण, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन, राष्ट्र पुनर्निर्माण, इस प्रक्रिया को तीव्र गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। याद करिए, 12 साल 13 साल पहले यही फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, यही फ्रेजाइल 5 कही जाती थी। इसी को पॉलिसी पैरालिसिस कहते थे, इसी को पिछलग्गू देश कहते थे, इसी को घुटनों में रेंगने वाला देश कहते थे। आज 12 साल में मोदी जी ने भारत को दुनिया में स्थापित कर दिया है, और दुनिया में इसका नाम है, और राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के हम चले हैं। आज वर्ल्ड बैंक हो, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो, दुनिया का कोई भी आर्थिक संस्था हो, वह साफ कह रहा है कि जब दुनिया में वॉर के कारण आर्थिक मंदी आ रही है, भारत का उज्जवल भविष्य है और भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, यह कहा गया है। हमारे वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का, वो 6.6% जो 27 में है, वो 7.2% 28 में हो जाएगा। यानी हम प्रगति की ओर बढ़ते ही रहेंगे। इस तरीके से काम चल रहा है। इसलिए मित्रों, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कि बड़ी मुश्किल से निकाल के लाए हैं, अपने उसे हमें संभाल के रखना है, और तिरंगे के साथ अपने आप को आत्मसात करके हमको महान भविष्य की ओर आगे बढ़ना है, और आत्मनिर्भर भारत, महान भारत की ओर बढ़ना है। और मोदी जी के नेतृत्व में यह हम करके दिखाएंगे। इसी संकल्प के साथ हम इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। आप सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। सही कहा आपने कि अब हमें राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपना सम्मान चाहिए, और फलता फूलता मेरा देश हिंदुस्तान चाहिए। एक बार पुरजोर आवाज, भारत माता की, वंदे वंदे। आइएगा, वंदे मातरम के उद्घोष के साथ राष्ट्रीय गीत के लिए सब एक साथ अपने स्थान पर खड़े हो, राष्ट्र प्रथम के भाव को जीवंत करें। तो सुन रहे थे आप अभी जेपी नड्डा को, जो इस वक्त अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपड़ के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जानी। उससे पहले ये संबोधन जो है यहां पर देखने को मिला है। बीजेपी की ये तिरंगा यात्रा है, जिसका साफ तौर पर मकसद, क्योंकि अब 15 अगस्त आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस, और उससे पहले ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और ये तिरंगा यात्रा जो है पूरे देश भर में निकाली जा रही है। राजस्थान में भी आज से इसकी शुरुआत हो रही है। तो हर घर तिरंगा का ये पूरा मिशन है। आप देखिए, दूर तक आपको भीड़ नजर आएगी, हर व्यक्ति के हाथ में आपको तिरंगा नजर आएगा।